Hi all, this is Pahul and today we will be talking about hormonal regulation of male reproductive system कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फंक्शन कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं। तो हमारे पास पहला एक हार्मोन जो था जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन, वो मेल सेक्स हार्मोन है एंड वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, ये हमें पता है। अब ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ये रिलीज़ किसकी वजह से होता है, कहाँ पर रिलीज़ होता है, इसका फंक्शन हमें पता है, लेकिन इसको फंक्शनिंग में लाने के लिए कौन कौन सी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी चीज़ें फीडबैक देती हैं, क्या चक्कर है, ये सारा कुछ हम अब पढ़ेंगे। ठीक है। अब हमारे पास हमने ये चीज़ पहले से पढ़ी है कि ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बहुत सारे हार्मोन जो है वो सिक्रीट करता है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करेगा तो ये जो हार्मोन्स हैं ये हार्मोन्स क्या करेंगे, ये हार्मोन्स एक टारगेट ऑर्गन के ऊपर जाएंगे, टारगेट ऑर्गन के ऊपर उसको उसकी या तो फंक्शनिंग स्टार्ट कर देंगे, उस ऑर्गन की फंक्शनिंग, या तो उस ऑर्गन की फंक्शनिंग को रोक देंगे। ठीक है, ये चीज़ होती है, हार्मोन का काम ये होता है। ठीक है। अब हमने काम करना है और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करती है, इसको भी कोई मैसेज देता है कि मैडम आप एक ये वाला हार्मोन सिक्रीट कर दो, क्योंकि इसको अब ये चीज़ बन चुकी है और इसकी फंक्शनिंग की ज़रूरत है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड फॉर एग्जांपल जब उस पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल जाता है कि लेडिक सेल जो है वो बन चुका है, तब वो ICSH हार्मोन यानी कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज़ कर देते हैं, यानी स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो लेडिक सेल बन चुका है, इस लेडिक सेल को स्टार्ट करना है ताकि ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। ये काम किया है पिट्यूटरी ग्लैंड ने, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को किसी ने मैसेज दिया है कि ये स्टार्ट करे। वो मैसेज दिया है ब्रेन के एक पार्ट ने जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा GnRH, दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इससे ये वाला हार्मोन जो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करेगा, उस हार्मोन से गोनाड्स जो हैं वो फंक्शन करना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो ये जो हार्मोन GnRH रिलीज़ हुआ, इसने इंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज कन्वे किया कि मैडम अब हाइपोथैलेमस के पास एक फीडबैक आई कि लेडिक सेल, ठीक है, ऑलरेडी बन चुका है, और लेडिक सेल भी बन चुका है किसमें, टेस्टिस में लेडिक सेल यानी इंटरस्टिशियल सेल और सर्टलाइज सेल्स, ये दोनों सेल्स बन चुके हैं। तब इंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज कन्वे करता है ब्रेन ही GnRH रिलीज़ करके कि आप LH रिलीज़ कर दो। LH का मतलब कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये मैसेज इंटीरियर पिट्यूटरी के पास गया और उसने ये दोनों हार्मोन्स को सिक्रीट कर दिया। ये हार्मोन सिक्रीट LH जब सिक्रीट किया तो वो LH का टारगेट ऑर्गन है हमारे पास इंटरस्टिशियल सेल यानी कि लेडिक सेल। अब इंटरस्टिशियल सेल जो है, ये इंटरस्टिशियल सेल के ऊपर इंटरस्टिशियल सेल क्या करेंगे, जब LH इसके ऊपर काम करेगा, LH या फिर ICSH इज़ वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, ये जब काम करेगा लेडिक सेल के ऊपर एक्ट करेगा, तो लेडिक सेल जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देगा, और उसका फंक्शन है टेस्टोस्टेरॉन की सिक्रीशन। राइट। अब टेस्टोस्टेरॉन जब सिक्रीट हो गया तो ये किसके ऊपर इफेक्ट करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, इसके ये मसल की ग्रोथ के ऊपर एक्ट करेगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन जैसे प्यूबर्टी पर रिलीज़ हुआ तब लॉन्ग बोन्स ग्रो करना शुरू कर देती हैं और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स जो हैं वो मेंटेन होना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर, ये काम है टेस्टोस्टेरॉन का, और इसको एक्टिवेट किया लेडिक सेल ने, और लेडिक सेल को एक्टिवेट किया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्टिवेट हुआ क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज कन्वे किया, और वो किया GnRH ने। वो कहाँ से सिक्रीट हुआ, हाइपोथैलेमस, यानी कि ईच एंड एवरी कंट्रोलिंग सेंटर इज ब्रेन। नेक्स्ट अप इज दी सेकेंड हार्मोन जो सिक्रीट होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हमें पता है जो टेस्टोस्टेरॉन है उस पर सर्टलाइज सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो नरिश करते हैं जो ग्रोइंग स्पर्मेटोजोआ है उसको। ठीक है, तो FSH सिक्रीट किया, FSH ने एक्ट करना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर।
राइट। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सर्टलाइज सेल्स है, सर्टलाइज सबटेंटिकुलर सेल सेम थिंग, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये इनका काम क्या है, सर्टलाइज सेल्स जो हैं इसने एबीपी से क्रिएट करना है, सिंथेसाइज करना है। एबीपी का मतलब एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो एंड्रोजन है उसको बाइंड करने वाली प्रोटीन से क्रिएट करती है कौन, ये सर्टलाइज सेल्स, ठीक है। सर्टलाइज सेल्स को एक्टिवेट किया एफएसएच ने, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने। अब एबीपी से क्रिएट हुआ। एबीपी के सेक्रीशन की वजह से क्या है, जो टेस्टोस्टेरोन है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही रहेगा, ये टेस्टिस में ही रहेगा, ठीक है, ये बाहर कहीं नहीं जाएगा, यानी कि ये कंसंट्रेट करके रखता है। और सर्टलाइज सेल्स का काम क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करना है, यानी कि अब हमारे पास जो स्पर्मेटोगोनिया है इससे बनते बनते स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। दिस इज़ द मेन आइडिया। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये सारा कुछ बन जाता है तो जो हमारे पास, जब हमारे पास टेस्टोस्टेरोन की सेक्रीशन होगी, जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी वो चीज़ें हो गई, ठीक है। यानी कि इंटरस्टिशियल सेल ने अपना फंक्शन परफॉर्म कर दिया, अब सब टेंटिकुलर यानी कि सर्टलाइज सेल्स ने अपना फंक्शन परफॉर्म कर दिया। अब इसका मतलब कि जो हमें काम करने की ज़रूरत थी वो हमने काम कर दिया, यानी कि अगर हमने कहा अगर हम एक टैप ऑन करते हैं ताकि बाल्टी भर जाए, है ना, तो वो अब जब भर गई है तो उस टैप को ऑफ भी करना है। अब इसने अपने फंक्शन सारे परफॉर्म कर दिए हैं तो इसको अब इनहिबिट भी करना है, रोकना भी है कि बस अब और हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन परफॉर्म हो गए हैं। तो जब सब टेंटिकुलर सेल्स हैं, टेस्टोस्टेरोन से क्रिएट हुआ, इसने सर्टलाइज सेल्स को क्या मैसेज कन्वे किया, तो सर्टलाइज सेल्स ने इनहिबिन से क्रिएट करी, इनहिबिन से क्रिएट करी जो कि क्या करती है, नेगेटिव फीडबैक देती है एफएसएच को, ठीक है। और एफएसएच को आगे हाइपोथैलेमस को भी ये नेगेटिव फीडबैक देती है कि अब आप प्लीज़ एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज कन्वे कर दो कि हमें और इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसकी सिक्रीशन बंद कर दो। तो जब ये होगा तो आगे उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आगे कोई फंक्शनिंग नहीं होगी, बस। तो दिस इज़ व्हाट आवर हार्मोनल फीडबैक एंड द रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन सेज। थैंक यू।